दोस्तों टी टेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम और आप देखने वाले भारत को हजारों साल पीछे का पुरातन भारत को जमीन आसमान का फर्क है। एक समय में भारत का सरहद कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पार किया था करके बोले तो आपको आश्चर्य हो सकता है। हाल ही में ही मध्य प्राच्य में संस्कृत भाषा का कहने का चंद दाखलाएं मिले थे। इसी को पकड़कर कुछ लोग संस्कृत का मायके का घर है करके नाचने लगे। मगर पुरातन भारत की सीमाओं को समझे तो संस्कृत कहने वाला भाषा यहाँ से कहाँ तक फैला था कहने का आपको समझ आता है। हम बहुत ज्यादा पीछे क्या जाना नहीं है, करीब 5000 साल पीछे बोले तो महाभारत चला था कहने के कालमान में जाकर उस वक्त का हमारा भूपट कहाँ पर था कहने का बात जानेंगे। उससे पहले आप हमारे टी टेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हम आज भारत का सीमा कितना है करके पूछे तो फटाफट से उत्तर देते हैं, मगर पुरातन भारत का सीमा कहाँ तक फैला था कहने का बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहने वाला विषय है, क्योंकि वो हमारे पुस्तकों में मिलते नहीं हैं। वैसे विशेष जानकारी को हम यहाँ देखेंगे। अंग वंग कलिंग काम्बोज किरात कुंतल मगध मसाड़ सिंहल जैसे करीब 56 देश हमारे भरत खंड में तय कहने का माहिती को आप सुने होंगे, मगर वो देश कौन से, वो कहाँ पर तय कहने का प्रश्न हमको परेशान करता रहता है। उस वक्त में हमारा भारत का सरहद पाकिस्तान को उंगल के ईरान तक फैला हुआ था। उस तरफ अफगानिस्तान को पार करके कजाकिस्तान तक फैला था। उत्तर में हिमालय को पार करके चीन के भूभाग में हमारे लोग आडलित करते थे। अब दक्षिण में सिंहल बोले तो अब का श्रीलंका में भी हमारे लोगों के बस में था। इधर पूर्व में प्रागज्योतिषपुर बोले तो आज के आसाम और अरुणाचल प्रदेश को उस वक्त भी भारत अपना सीमा बना रखा था करके बोले तो हमारा देश वो कितना बड़ा था है ना। पहले हिमालय को पार करके सृष्टि हुआ उत्तर कुरु कहने का राज्य के बारे में आपको बोलना है। ये कुरु आज का किर्गिस्तान में फैला था करके बोलते हैं। इस विचार को कुछ इतिहासकार के लोग सृष्टि किए हैं। करीब 2000 साल पीछे के इतिहासकार के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। इसीलिए महाभारत के काल में उत्तर कुरु करके बुला लिया हुआ प्रदेश आज के किर्गिस्तान में था करके इतिहासकार बोलते हैं। अब उत्तर कुरु राज्य के बाजू में ही उत्तर मात्रा कहने का राज्य था। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के संदर्भ में अर्जुन इस उत्तर मात्रा राज्य से भेंट लिया था कहने के विचार का उल्लेख है। उस विचार को पीछा किए हुए संशोधनकारी के लोगों को अब के कजाकिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में एक राज्य था कहने का खोज लिया है। वह प्रदेश ही उत्तर मात्रा करके बोला गया है। अब आज का तुर्कमेनिस्तान उस वक्त में तुषार राज्य हुआ था। ये प्रदेश कुषाण साम्राज्य के कालमान में प्रमुख शहर बन के नाम कमा लिया था। ये तुषार राज्य बाकलिका, शक, यवन, पल्लवों के राज्यों से घेरा हुआ था। ये सब प्रदेश महाभारत के कालमान में युधिष्ठिर को भेंट दिए थे करके बोला जाता है। उसके बाद ये पल्लव राज्य है ना, आधुनिक इतिहासकार के लोग इसको ईरानी आदिवासी लोगों का प्रदेश हुआ करता था करके बोला गया है। अलेक्जेंडर अपने दंड यात्रा में इन प्रदेशों को भी जीत लिया था करके बोला जाता है। उस वक्त में ये ईरान हुआ नहीं था, इसीलिए ईरानियन नहीं थे कहने की बात हम जहन में रख लेना है। अलेक्जेंडर के कालमान में ये प्रदेश पर्शिया साम्राज्य के अंदर था, मगर अलेक्जेंडर को जीतने के लिए हजारों साल पीछे महाभारत में इस भूभाग का वर्णन है। इन सब को घोर करे हुए इतिहासकार के लोग अब का तुर्कमेनिस्तान जितना प्रदेश पुरातन भारत का सीमा था करके बोलते हैं। अब पूर्व भारत को आना हो तो आज के आसाम और अरुणाचल प्रदेश को अपनाया हुआ प्रदेश को प्रागज्योतिषपुर करके बुलाते हैं। उस प्रागज्योतिषपुर को उंगलने के बाद मिले सो लोहित्य कहने का राज्य। अब इस वक्त ये चीना का भूभाग है। इस प्रदेश का उल्लेख रामायण में भी आता है करके बोले तो वो कितना पुराना राज्य है सोचिए। इसके साथ इस राज्य को परशुराम जी भी आए थे कहने का आस्था भी है। इतना ही नहीं, महाभारत के कालमान में राजसूय याग करने के संदर्भ में भीम यहाँ आकर यहाँ के राजाओं से भेंट लिया था करके बोला जाता है। अब चीना के लोग अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है करके बोलते हैं, मगर एक समय में अब का चीना का भूभाग भारतीयों के आडलित में था। इस बात को चीना भूलना छोड़ो, हमारे लोग ही भूल चुके हैं ना। सच में ये दुख की बात है। ये उत्तर और पूर्व भारत की सीमाओं के परिचय हुआ तो पश्चिम में अब के ईरान में मिला हुआ पहलवों को ही हम सीमा बनाकर पहचानना पड़ेगा। इस प्रदेश में ही इंडोसिथियंस और बैक्ट्रियन के लोग रहा करते थे। ये जनांग ख्रिस्त पूर्व के अंतिम कालमान में उत्तर भारत में भी मिला था कहने का हम भूले जैसा नहीं है। अब दक्षिण के विचार में आए तो दक्षिण भारत के आखिरी प्रदेश बोले तो वो सिंहल हुआ था। उस प्रदेश को उस वक्त अनुराधापुरा करके बुलाया जाता था।
पांड्य के लोग और चोल के लोग इस प्रदेश में अपना अंकुश रखे हुए थे। उनमें ही पांड्य के मलय ध्वज और सारंग ध्वज अनुराधापुरा को अपने हाथों में रख लिए थे कहने के लिए संगम साहित्य में और महाभारत के काव्य में उल्लेखाएं मिलते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रकूट के तीसरे गोविंद भी अनुराधापुरा को यानी सिंहल को जीते थे। ऐसे दक्षिण में श्रीलंका से पकड़ के उत्तर में कजाकिस्तान तक, पूर्व में चीना से पश्चिम के ईरान तक भारत था कहने का चंद साक्ष्य मिलते हैं। चंद दिन पीछे चले हुए संशोधन में संस्कृत भाषा ईरान और इराक मिलके मध्य प्राच्य में थे करके बोला गया है। इसी को आधार बनाकर कुछ बुद्धि के लोग संस्कृत पैदा हुए सो ईरान और इराक में, इसीलिए वो हमारा भाषा नहीं है करके बोलना शुरू किए हैं। दुरंत की बात क्या है कि वैसे लोग हमारे पुरातन भारत के सीमाएं कहाँ तक फैले थे कहने की बात को बोलते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं सो उस वक्त भारत में अत्युन्नत नागरिकता फैलाता कहने की बात को वो लोग जुबान पर लाते ही नहीं हैं। अब पुरातन भारत में गांधार, कैकया, कुरु, पांचाल, अंग, वंग, काशी, कौशल, अवंती, विदिशा, किराता, छेदी देश एक प्रमुख राज्य थे। ऐसे अगाध प्रमाण में फैला हुआ हमारा देश समय समय में आक्रमणकारियों के हाथ में आकर अब इस वक्त हमारे ही भूमि को पाने के लिए पाकिस्तान के साथ और कुतंत्री चीन के साथ युद्ध करने का परिस्थिति आ बैठा है। अगर पुरातन भारत की सीमाएं अभी भी ऐसे ही हुए होते तो विश्व के अत्यंत अमीर राष्ट्रों के लिस्ट में भारत पहले स्थान पर रहता था। यह हजारों सालों पीछे रहने वाला विस्तार भारत की कहानी अगले वीडियो में ऐसे ही यूनिक मैटर से जुड़ी वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे टीटेल यूनिक चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।